अमित, इतना टेक्निकल समझा देते हो पर ये नहीं बताते कि ये सब काम प्लान कैसे करूं। आज फिर मंडे आ गया, प्लान तो कर ही नहीं पाया इस वीक में क्या करना है। यही होता है हमारे साथ जब हमें पता नहीं होता है कि हमें हफ्ते भर करना क्या है। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरीटेलर अमित, आपको एक नए एपिसोड के साथ। लास्ट एपिसोड्स काफी सारे टेक्निकल डिस्कशन हुए थे, टूल्स की बातें हुई थी और हमेशा से ये बात निकल के आती है कि अमित, ये सारे टेक्निकल टूल्स तो समझा देते हो आप, लेकिन काम को प्लान कैसे करूं। तो आज का एपिसोड होने वाला है थोड़ा सा नॉन टेक्निकल, क्योंकि आज बात होने वाली है सिर्फ वीकली वर्क प्लान की। पहली बात, वीकली वर्क प्लान होता क्या है? वो बेसिकली एक तरह का टू डू लिस्ट होता है जिसमें आप अपनी वर्क एक्टिविटीज पूरे हफ्ते में क्या करने वाले हो प्लान करते हो। कई बार वो एक विजुअल मैप होता है जो आपको बता देता है कि इतने सारे टास्क आपके पास हैं जो इस हफ्ते आपको खत्म करने हैं। वैसे भी इन प्लान को प्रोएक्टिवली करने के लिए आपके पास वीकली प्लान तो होना ही चाहिए। अब बात आती है कि इस वीकली प्लान को बनाएं कैसे और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले इसके बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इट एनहांस्ड वर्क लाइफ बैलेंस। पहला सूत्र, मतलब अगर आपके पास में वर्क प्लान नहीं है तो आप बहुत सारे टास्क एक साथ करते जाएंगे, कभी इस टास्क पे कूदे कभी उस टास्क पे कूदे। बेहतर है कि आपके पास एक वर्क बैलेंस लाइफ प्लान हो। तो बेसिकली इट गिव्स यू वर्क लाइफ बैलेंस, ताकि आप सही समय पे ब्रेक ले पाएंगे, सही समय पे टेक्निकल काम कर पाएंगे, सही समय पे आप कुछ और वर्क प्लान कर पाएंगे। दिन भर में, हफ्ते भर क्या प्लान करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे। सेकेंड आती है वर्क फ्लो की बारी। इट शुड बी स्टडी, मतलब आपके पास में प्रॉपरली चैनल होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि इस वर्क को हम किस तरीके से करने वाले हैं। अगर हमारे पास वर्क प्लान नहीं है तो हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, कुछ प्लानिंग ही नहीं है। तो वर्क फ्लो स्टडी रखना भी बहुत जरूरी है और इसी से होता है आपका वर्क प्लान प्रॉपरली। फिर बात आती है एफिशिएंसी की। सबसे बड़ा कंप्लेंट सब लोग करते हैं कि यार हमारे पास टास्क तो बहुत सारे हैं लेकिन एफिशिएंटली हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बिना वर्क प्लान के कोई काम करेंगे तो हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे किसी टास्क को, और प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे तो एफिशिएंटली वो खत्म भी नहीं होंगे। और जैसे ही फ्राइडे आ जाएगा, फिर से हम जब बैक साइड देखेंगे कि हमने क्या किया, पूरे वीक को रिव्यू करेंगे, तो भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमें एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करने का प्लान करना पड़ता है। अब बात आती है कि इसे बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। मीन्स यू शुड डिटरमाइन योर मेन ऑब्जेक्टिव, मीन्स व्हाट आर द टारगेट्स, हाउ यू आर गोइंग टू फिनिश देम बाय एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द वीक। बेसिकली आप हफ्ते भर में कैसे खत्म करने जाएंगे। बात आती है किस तरह का जॉब है आपका, किस तरह का बिजनेस, उसके आधार पर भी आप टास्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, बड़े टास्क को। और कोई डील क्लोज करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को ये अचीव करना है। पहला बात हो जाएगी आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स को समझना। फिर आती है बात प्रायोरिटाइज करने की। सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है प्रायोरिटी लिस्ट भाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टास्क कितना प्रायोरिटी पे है। ऐसा ना हो कि आपने सेट ऑफ टास्क बना लिए और आपको पता ही नहीं है कि कौन सा टास्क पहले करना है, फिर सेकेंड प्रायोरिटी किस टास्क की होगी, तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मेरे मित्रों। याद रखने का विषय यही है। फिर बात आती है कि जो भी काम करना उसकी लिस्ट होना चाहिए आपके पास। बहुत सारे टूल्स होते हैं, इसमें आप लिस्ट ऑफ एक्शन आइटम्स बना सकते हैं। आपके फोन में बना सकते हैं टू डू लिस्ट। अगर आप दूसरे टूल्स का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वही मैं आपको कवर कर दूंगा आराम से, कोई समस्या नहीं है। पर आपके पास एक्शन आइटम्स होना चाहिए कि भैया ये मेन काम है, क्योंकि एक्शन आइटम के बिना तो काम होता ही नहीं है। पूरा दिन निकल जाता है और पता लगता है कोई काम ही खत्म नहीं हुआ। फाइनली इंपॉर्टेंट बात होती है मीटिंग्स की, क्योंकि आपके पास में कभी भी कोई मीटिंग है प्लान की है तो उस मीटिंग के पहले आपके पास होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास ये होना चाहिए कि उस मीटिंग में क्या बात होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि उस मीटिंग में आप वापस से डिसाइड करो कि नेक्स्ट टाइम कब मीटिंग होने वाली है। और कई बार आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है, इसलिए आपको वो भी ध्यान रखना होता है कि पूरे दिन हफ्ते में सुबह से लेके आप एनर्जेटिक हैं। सुबह सबसे पहले अपनी टीम के साथ मीट कर लें, एक स्टैंड अप कॉल कर लें, बात कर लें कि आज क्या करने वाले हैं। और बाय एंड ऑफ द डे आप रिव्यू करना चाहते तो भी छोटा सा कॉल रख सकते हैं अगर ऑपरेशन टीम है आपके साथ। तो ऐसा वर्क टाइम बैलेंस करना चाहिए, मुझे तो लगता है। इवन आपको ना काम के साथ बीच में ब्रेक भी होना चाहिए।
छोटे ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक जैसा काम करते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, आपकी टीम बोर हो जाएगी। बेटर टू हैव अ टी ब्रेक और अ कॉफी ब्रेक फॉर 10 to 15 मिनट्स इन अ डे, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। और बात आती है जब फ्राइडे खत्म होता है तो कैचअप होना चाहिए टीम के साथ। यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं इसको। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपको कैचअप करना ज़रूरी है, ऑफलाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली टीम के साथ कैचअप तो हो ही जाता है। तो इस तरह के काम करने से आपको आसान रहेगा आपके काम की प्लान। हो सकता है कि ये एपिसोड आपको मोटिवेटिंग भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल टर्म तो हुई नहीं। आज सिर्फ बात हुई है मैनेजरल टर्म की, नॉन टेक्निकल बातों की। तो ऐसे ही विराम देता हूं इस छोटे से एपिसोड को आज। उम्मीद है आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में हमेशा की तरह। तब तक आप मेरे पॉडकास्ट का मजा लेते रहें, सुनते रहें उसे स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना पे और इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे वॉइस मैसेज भेजते ही हैं।